सब कुछ ठीक है, कोई टेस्ट खराब नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही। मेरे पास क्लिनिकल सेटअप में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स बहुत सारे आते हैं। इनफैक्ट होता भी ऐसा है कि पेशेंट का स्पर्म काउंट बिल्कुल ठीक होता है, तादाद में स्पर्म पूरे होते हैं, एक्टिव स्पर्म पूरे होते हैं और नॉर्मल स्पर्म पूरे होते हैं। फीमेल का 12वें दिन के ऊपर साइकिल रेगुलर के साथ 12वें दिन के ऊपर खुद से अंडा बन रहा होता है और ट्यूबों का टेस्ट भी खुला होता है, यानी कि ट्यूब्स अपना काम कर रही होती हैं, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा। अब इतने सारे टेस्ट नॉर्मल होने के बावजूद भी अगर बच्चा नहीं हो रहा तो पेशेंट की इनफर्टिलिटी फिर भी डायग्नोज रहती है, क्योंकि इनफर्टिलिटी टेस्टों के नॉर्मल या एबनॉर्मल होने का नाम नहीं है। इनफर्टिलिटी किसका नाम है कि आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते रहे, साल एक से ज़्यादा ट्राई करते रहे और प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो आप इनफर्टिलिटी की तरह या सब फर्टिलिटी का शिकार हो। टेस्ट नॉर्मल होने का मतलब ये नहीं है कि आप सब फर्टाइल नहीं। अब पेशेंट जब मेरे पास आते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो ठीक हैं लेकिन बच्चा नहीं हो रहा, तो क्या हम सब फर्टाइल हैं? तो मैं उनसे कहती हूँ जी बिल्कुल आप हैं। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का मतलब ये होता है कि नेकेड ह्यूमन आई के जरिए से कोई वजह समझ नहीं आ रही, लेकिन देयर इज अ वेरी लॉन्ग वे टू गो बिहाइंड द नेकेड आई, यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो माइक्रोस्कोपिकली हो रही होती हैं। यानी आपका स्पर्म माइक्रोस्कोपिक है, आपका अंडा माइक्रोस्कोपिक है, आपके अंदर अंडे और स्पर्म का मिलाप होना माइक्रोस्कोपिक है, और वो चीज़ें नेकेड आई के साथ कोई भी रिपोर्ट पिक नहीं कर सकती है। तो लिहाजा कुछ ना कुछ तो एबनॉर्मल है जो कि साइंस फिलहाल विटनेस नहीं कर पा रही है। इस सूरत हाल के अंदर हम पेशेंट से कहते हैं कि आप एक्स्ट्रा मेडिकेशन ना लें, वेट एंड वॉच करें, लाइफस्टाइल को फोकस करें, और अगर आपका एग रिजर्व कम हो रहा है या आप इंतज़ार कर कर के थक चुके हैं तो फिर आप इक्सी एम्ब्रियो बैंकिंग का सहारा लें। इवन आप अपनी पीजीटी करके फैमिली भी बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी टेस्ट खराब नहीं है तो इनफर्टिलिटी फिर भी है, क्योंकि बच्चा तो नहीं हो रहा, तो उसका तो हल ढूंढना ही ढूंढना है। लिहाजा या वेट एंड वॉच, फोकस ऑन योर लाइफस्टाइल, और या फिर आपने इक्सी के जरिए से एम्ब्रियो बैंक कर लेना है। इसी तरह से पेशेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर नायला वजह तो कोई भी नहीं है फिर भी हम आईवीएफ कर रहे हैं। तो मैं पेशेंट से बताती हूँ कि बाज़ औक़ात फर्टिलाइजेशन फेलियर यानी अंडे और स्पर्म का यकजान ना होना ही एक बीमारी होती है और उसको कोई टेस्ट पकड़ नहीं सकता। हम वो जगह देख सकते हैं जहाँ पे अंडा और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं, क्या वो ओपन है, हम अंडे विटनेस कर सकते हैं, फॉलिकल विटनेस कर सकते हैं, हम फॉलिकल के अंदर मौजूद अंडे की अवेलेबिलिटी को मेक श्योर कर सकते हैं, हम स्पर्म्स को देख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इससे ज़्यादा फिर वी हैव टू टेक द कंट्रोल इन आवर हैंड्स। हम आपके अंडे पिचोर करके बॉडी से बाहर निकाल के उनके अंदर स्पर्म्स को इंजेक्ट करके एम्ब्रियो बना के आपकी बॉडी को देते हैं, यानी 70-80% काम करके आपकी बॉडी को देते हैं, जिसकी वजह से इसी की तरफ जब आप जाते हैं तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के साथ पेशेंट की जो कामयाबी की रेशो है वो बहुत बढ़ जाती है। ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं टेस्ट सारे नॉर्मल हैं लेकिन बच्चा नहीं होता। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।